तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बिगिनर्स माइंड सीरीज़। जैसे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा, ये सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश में है आज, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड बिकॉज वी कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स इन यूट्यूब। सर हिंदी में और वीडियोज़ बनाइए। दिस इज़ स्पेशली फॉर द यूथ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाहे आप भारत में हैं, नेपाल में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, श्रीलंका में हैं। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, मुझे यकीन है कि यू गोइंग टू गेट अ वेल्थ ऑफ विजडम टुडे, क्योंकि मेरी लाइफ की काफ़ी डिसाइसिव मोमेंट्स में ये बुक मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। स्टे हंग्री स्टे फुलिश, अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव सीन इट ऑन द टॉप ऑफ द बुक शेल्व्स इन मैनी बुक शॉप्स अक्रॉस द कंट्री। और मैंने ये किताब उठाई उस समय जिस समय मैं अपने लाइफ के खुद एक डिफ़िकल्ट डिसाइसिव दौर से गुजर रहा था, जब अपना पास्ट छोड़कर, अपना अतीत छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए भारत वापस आया 2007 टू बी ए मोटिवेशनल स्पीकर आफ्टर स्पेंडिंग 9 years इन द होटल इंडस्ट्री, वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड उस समय इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, और मेरा ये भी मानना है कि इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है। एक किताब से आ सकती है, किसी बच्चे की सुनाई गई कहानी से आ सकती है। और इस किताब में जो कहानियाँ हैं, जो बड़ी सरल भाषा में हैं, दैट यू कैन रिलेट टू, वो मेरे से रिलेट की। खास करके उसमें एक कहानी थी संजीव भिगचंदानी जी की, जो Naukri.com के फाउंडर हैं, और कैसे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे उनकी वाइफ की सैलरी से काफ़ी टाइम उन्होंने खुद को सपोर्ट किया, कैसे उनकी अपार्टमेंट के सर्वेंट क्वार्टर में कितना टाइम उन्होंने अपनी छोटी सी कंपनी रन की, infoedge.com आई बिलीव। एंड ये मेरे लिए ये किताब बड़ी अहम साबित हुई। और मुझे यकीन है आप अभी तक आपने गेस कर ही लिया होगा हमारे आज के खास मेहमान कौन हैं। हमारे आज के मेहमान हैं रश्मि बंसल जी। जो आइए सबसे पहले वी वेलकम हर विद अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज। रश्मि जी, वेलकम टू द बिगिनर्स माइंड सीरीज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। और दोस्तों आप सभी को ये भी बता दूं कि रश्मि बंसल जी, शी इज़ नंबर 1 बिजनेस बुक्स ऑथर इन द कंट्री, and of course she's a writer, but she's also an entrepreneur herself and a youth expert, highly sought after motivational speaker, an author of not 1 not 2 but 10 best-selling books on entrepreneurship, which have sold more than 1.2 million copies and translated in 12 different languages including Korean and Vietnamese. So her work is making an impact across the world. She's also the founder of a very interesting platform called bloodygoodbook.com. If you're an aspiring author, I would highly urge you, recommend that to you. This is a platform to discover, nurture and e-publish budding authors. Her first book was Stay Hungry, Stay Foolish, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, जिसने मेरी लाइफ में पर्सनली काफ़ी प्रभाव छोड़ा है। Came at the very time right time for me in my career, and this was a runaway success, and we'll talk about that with Rashmi today to find out how this happened and how her love for writing emerged. This book featured stories on 25 MBAs from IIM Ahmedabad who went on to create successful businesses. Rashmi is also, she co-founded one of her first entrepreneurial ventures was Jam, Just Another Magazine, which went on to become India's leading youth magazine. And for those of you who would like to know more about her and be in touch with her over social media, her website is rashmibansal.in, and we'll share the links in the description below as well. Once again, Rashmi ji, thank you so much for being here today. We welcome you with a round of applause. थैंक यू सिमरजीत। मुझे भी आनंद आ रहा है कि यहाँ आपके प्लेटफॉर्म पे आके युवा पीढ़ी से कुछ बातचीत करूँ, कुछ अपनी थॉट्स शेयर करूँ। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। माई प्लेजर, आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग आउट द टाइम। और मैं आपकी राइटिंग का, आपकी बुक्स का, आपकी स्टोरी टेलिंग का एडमायरर हूँ। आज नहीं, आज से काफ़ी साल पहले। और मन में ये इच्छा हुई कि सम डे एन एक्सचेंज ऑफ थाट्स, एंड आई प्रॉब्ली रोट एन ईमेल बैक टू यू लॉन्ग बैक जब मैंने आपकी बुक पढ़ी थी। सो इट हैड टू हैपन थैंक्स टू ऑल दिस टेक्नोलॉजी नाउ इन अ वर्चुअल वर्ल्ड एंड सो मेनी अदर थिंग्स, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। दोस्तों आज हम रश्मि जी से बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में, जो काफ़ी अनकन्वेंशनल रही, उनकी करियर चॉइसेस के ऊपर, हर लाइफ एज एन ऑथर, हर सक्सेस एज एन ऑथर, एंड हाउ अवर यूथ, अवर यंगस्टर्स जो इस समय पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इस वीडियो को देख रहे होंगे। बाय द वे प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप किस सिटी से लॉग इन कर रहे हैं, एंड इट बी नाइस टू नो वेयर यू लॉगिंग इन फ्रॉम। एंड यूथ के लिए हम फोकस ये डिस्कशन रखेंगे ऑन हाउ यू कैन स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश एंड कनेक्ट द डॉट्स। दोज आर द टाइटल्स ऑफ सम ऑफ Rashmi ji's books. I have to say some of, because there are 10 of them. I can't remember all of them. This one that I also started reading recently, Shine Bright, it talks about entrepreneurs
which is it's just like they call it intra leadership. So it's like succeeding in a corporate environment, not necessarily running your own business. Rashmi ji, the first question that I'd like to start with today is, आप उस इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट हैं जहां पूरे देश के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, they want to get into IIM Ahmedabad. Everybody wants to get into IIM Ahmedabad, one of the most coveted B schools in the country. Salaries often make headlines, placements make headlines. आपने placement नहीं ली and you chose a different path. Tell us what was going through your mind. How did you choose this road less traveled, and what's been the takeaways from this so far? ये सवाल काफ़ी उठता है कि आपने आईएम में मतलब एडमिशन लिया और फिर आपने जॉब नहीं ली वहाँ से। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा अपनी मतलब एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। उसका एप्लीकेशन आप किस तरह करोगे, वो ज़रूरी नहीं कि आप कैंपस प्लेसमेंट के जॉब में ही करें। क्योंकि मेरा रुझान, मेरा जो इंटरेस्ट था वो हमेशा राइटिंग में ही था। जब मैं कॉलेज में थी, मैं सोफाया कॉलेज मुंबई में इकोनॉमिक्स कर रही थी, बीए इकोनॉमिक्स। तो तब भी मुझे एक्चुअली लिखने का बहुत शौक था और मैंने कई न्यूज़पेपर्स में अपने आर्टिकल्स सबमिट किए और काफ़ी जद्दोजहद के बाद मेरा पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में। Okay. मैं सबको बताती हूँ कि लाइक अराउंड 40 टाइम्स मैंने आर्टिकल पोस्ट से भेजा और 41st टाइम इट गॉट पब्लिश। So 40 times वो रिजेक्ट हुआ पहले। हाँ, तो जो एक जो ब्रेक मिलने वाली बात है वो इजी नहीं होता है किसी भी प्रोफेशन में। तो पर मेरी जिद थी कि मुझे करना है और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे, पॉकेट मनी कमाई। लेकिन चूंकि मेरे फादर एक साइंटिस्ट थे और उन्हें मैंने प्रॉमिस किया था कि आईआईटी नहीं तो आईएम के लिए मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो मैंने एग्ज़ाम दे दिया और बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी मैंने। तो ये भी एक अचंभे की बात है लोगों के लिए कि आपने पढ़ाई नहीं की। तो एक्चुअली मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो इंग्लिश में मुझे कुछ खास आई डिडंट हैव डिफिकल्टी। मैथ्स में थोड़ी वीक थी, लेकिन उस साल पेपर का जो पैटर्न था बदल गया। तो मेरे जैसे लोगों को फायदा हुआ क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस ही नहीं की थी। तो जो हमें आया हमने कर दिया और हमें एडमिशन मिल गई। तो वहाँ जाने की चाहत ये थी कि चलो 2 साल एक हॉस्टल में रह के आएंगे और देख के आएंगे कि आईएम में क्या पढ़ाते हैं। और है तो एक बहुत ही उम्दा इंस्टीट्यूशन, जिस तरह की पढ़ाई वहाँ होती है कहीं नहीं होती है। क्योंकि उधर हमें ये सिखाया जाता है कि हाउ डू यू सॉल्व ए प्रॉब्लम। दे डोंट टीच यू थियोरी। मतलब हमारी सारी पढ़ाई केस स्टडी मेथड से होती है। तो उसमें हमें वी हैव टू कम एंड थिंक एंड एक्ट लाइक अ मैनेजर। लाइक वी डोंट हैव टू मग अप एंड गिव आंसर्स इन एन एग्जाम। तो ये ऐसी एक मतलब एक मेथडोलॉजी है जिसकी वजह से मेरे जैसे डब्बू स्टूडेंट भी निकले बाहर तो काफी कुछ मतलब थिंकिंग में इम्पैक्ट पड़ा। तो चाहे मैंने वहां से जॉब नहीं ली, लेकिन जरूर मेरे फ्यूचर और मेरे करियर में बहुत बड़ा हाथ है आईएम अहमदाबाद का। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि पढ़ाई आप कीजिए, लेकिन उसके आगे जो आपका पाथ है वो आपको खुद चुनना है। हो सकता है वो कन्वेंशनल पाथ नहीं हो, फिर आप अपने अपना एक अलग रास्ता निकालिए। So that's what I had done. Wow, that's wonderful. Even I'd had the privilege of being a student at IIM Ahmedabad for the Journal Management Executive Journal Management Program, the Emerging Leaders Program. And I do appreciate the fact जो आपने case studies के बारे में बात किया कि वहाँ telling काफ़ी कम है. It's more like discover, you go and find out and we'll be a catalyst. Professors act as like a support system and then there's discussions. In fact, मुझे याद है कि हमारे उस executive journal management program में हर floor पे एक वो boardroom sort of दिया गया था हम सबको, where we could all gather and discuss. And I spoke to one of the world's leading leaders coach called Dr. Marcia Reynolds, and she talked about this other day that people don't learn as much by telling as much as they learn by discovering things. And I do appreciate, yes, जो आपने methodology की उनकी बात की, और आपकी बात से 2-3 पॉइंट्स उभर के आए हैं जो मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं। इससे पहले हम आगे चलें, फर्स्ट वन इज curiosity. I think what drove you, if I'm getting that correctly, what drove you to IIM Ahmedabad and this whole thing, the B school path, was curiosity in the beginning. आप किसी set agenda से नहीं गई थी, जैसे आपने कहा चलो देखते हैं IIM Ahmedabad में पढ़ाई कैसे होती है। Am I right there? मुझे ये लगा कि अगर नहीं गए तो बाद में कभी रिग्रेट ना हो कि भाई गए नहीं, वहाँ क्या होता है, वहाँ से मतलब what is so great about it. I wanted to explore that for myself. जी. So
आई थिंक वहाँ पे कोर्सेज भी काफी हमारे अलग तरीके के डिजाइन किए हुए हैं. लाइक इन द सेकेंड ईयर वी हैड द कोर्स ऑन लीडरशिप व्हिच इज टॉट थ्रू द ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर. तो ये नहीं कि कोई टेक्स्ट बुक थमा दी या वाह. किसी सीईओ की कहानी बता दी. आई मीन वी एक्चुअली हमने जैसे एक किताब है युगांत, इट इज रिटन बाय अ मराठी ऑथर इरावती कर्वे. तो उसमें महाभारत के जितने भी पात्र हैं उनकी एनालिसिस और उनके बारे में काफी गहरा स्टडी किया है. तो आई मीन दैट इज देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप. तो इस तरह के कोर्सेज जो हैं अगर आप अटेंड करो तो उनका लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है. एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली. और दूसरी चीज़ जो आपने कही वो आई थिंक व्यूअर्स के लिए एक बार फिर मेरे लिए एम्फेसाइज करनी ज़रूरी है. दैट इज़ रिजेक्शन. 40 टाइम्स आपके जो फर्स्ट, और आप, मुझे याद है शायद किसी वीडियो में आप किसी टॉक में उस फर्स्ट आर्टिकल का स्नैपशॉट भी शेयर कर रहे थे ऑडियंस के साथ. दिस इज माई फर्स्ट विद अ लॉट ऑफ प्राइड देयर. ऑफ कोर्स दैट वाज द फर्स्ट आर्टिकल दैट वाज पब्लिश्ड एंड 40 टाइम्स you faced rejection before the 41st. And all I'll just say to the viewers is that you just need that one time when the answer is yes, or when it is published, or when you succeed. I was experimenting, Rashmi ji. I'm an avid gardener. तो मैं ट्रिमिंग्स ले रहा था, रबर प्लांट की ट्रिमिंग्स लेके. मैंने कहीं यूट्यूब वीडियो पे देखा कि रबर प्लांट को प्रोपेगेट कैसे करना है. एंड दिस रबर प्लांट इज़ अ वेरी गुड इंडोर प्लांट. अच्छा चलता है इंडोर इन लो लाइट कंडीशंस. सो हमारे गार्डन में, पार्क में सामने लगा हुआ, उसकी ट्रिमिंग्स लेकर मैंने कम से कम 20 छोटे पॉट्स में उसको लगाया और उसको 1-2 हफ्ते का टाइम देना था. तो अब 20 में से बड़ी निराशा की बात थी कि ऑलमोस्ट 19 ऑफ देम डाइड. लाइक द लीव्स वर ड्रूपिंग डाउन, ब्राउन हो गए, खत्म हो गए. बट दिस वन टाइनी वन, और वेरी अनएक्सपेक्टेड सी जगह से, और वो मैंने बाकी सबको छोटे छोटे अलग अलग पॉट्स में लगाया था, इसको किसी बड़े पॉट के कोने में लगाया था, और ये चल पड़ा. तो आज मॉर्निंग में ही मैंने वो ऑब्जर्व किया और देखा और निकाल के मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस 20 में से एक जो रबर प्लांट है उसकी रूट्स डेवलप हो रही हैं. एंड आई वाज लाइक वाओ. एंड द थॉट जस्ट केम टू माय माइंड, यू आर सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग. यू नीड दैट वन रबर प्लांट व्हिच इज ग्रोइंग इट्स रूट्स. यू नीड दैट वन yes. So keep trying, guys. Hang in there. You may be very passionate about what you're doing today, but कई बार आउटसाइड वर्ल्ड वैसे उसी पैशन से नहीं रेसिप्रोकेट करता है, और उसमें आपकी कला में कमी नहीं है. इट्स जस्ट सर्कमस्टांसेस की वक्त है, एक दौर है, गुजर जाएगा. वो किसी शायर ने बाखूब लिखा है कि गुजर जाएगा ये वक्त भी गालिब, थोड़ा इत्मीनान तो रख. गुजर जाएगा ये वक्त तो गालिब, थोड़ा इत्मीनान तो रख. अगर खुशी ही ना ठहर सकी तो गम की क्या औकात. अगर खुशी ही ना ठहर सकी तो गम की क्या औकात है. इफ यू गोइंग थ्रू अ टफ टाइम राइट नाउ, hunting for a job or looking for investors for your business, I think great message there by Rashmi ji is like you keep trying and figure out. In time you will discover what you are supposed to do. So I think this connects to the next thing I wanted to talk about. How I'm sure you must have faced rejection during this publishing thing also at some stage in your life. How do you personally, how have you personally as an author, as a solopreneur, handled the rejection as an entrepreneur also, and what your words of advice might be for our viewers? See, when I started my first company, when we published Jam, जो एक मैगजीन थी, और उस वक्त ऐसी कोई भी मैगजीन थी नहीं मार्केट में. तो हमने उसका प्रिंट आउट लेके हम गए 30-40 लोगों के पास, एडवर्टाइजर्स के पास, कंपनीज के पास, कि आप हमें ऐड दीजिए जी. उसमें से आई थिंक 99% ने हमें बोला कि ये तो बहुत बेवकूफ़ी की बात है, कौन पढ़ेगा, कैसे आप उसको निकालोगे, यू आर नॉट टाइम इंडिया. लेकिन हमें एक ऐसा बंदा मिला जिसने पूरी तरह से हमें सपोर्ट किया, एंड हिज नेम वाज चेतन शाह. ही वाज एमडी ऑफ पेपे जीन्स. तो उन्हें इतना पसंद आया जो उन्होंने देखा कि भाई कुछ अलग है, कुछ ने उससे कनेक्ट एक हुआ. तो उन्होंने ऑन द स्पॉट हमें 1 लाख रुपए का चेक लिख के दे दिया. और ये बात मैं 25 साल पहले की, और उस समय का 1 लाख आज का शायद 10 लाख हो. तो एडवांस से हमने 6 महीने निकाल दिए. हमारे प्रिंटर की जो बिल्स थे, हमारी जो रेंट था ऑफिस का, सब उसमें से निकला. एंड तो यही है कि अगर आपका बिलीफ अपने प्रोडक्ट में या अपने आप में बहुत बहुत ऊंचा है, तो जो रिजेक्शन आएगा उसको आप पर्सनली नहीं लेंगे. आप उसमें अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो आप उसको सुनेंगे, समझेंगे. अगर कोई चीज़ है जिसमें बदलाव ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं, आप ज़रूर करें. लेकिन हर एक की हर बात सुन के आप अपने प्रोडक्ट या अपने आप को एक हर वक्त नीचा ना करें, क्योंकि वी कैन नॉट प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम.
वाओ। सो एज फार एज राइटिंग गोज कि एक्चुअली पब्लिशिंग में तो मुझे ऐसा कोई रिजेक्शन मिला नहीं, बिकॉज तब तक जब मेरी पहली किताब निकली तब तक मैं काफ़ी मतलब लिख चुकी थी, मैं जी। मैगजीन्स में लिखती थी। और ये किताब मुझे एक्चुअली एक प्रोजेक्ट के रूप में आई थी फ्रॉम आई एम अहमदाबाद। ओके। और इनिशियली स्टे हंग्री स्टे फूलिश की सिर्फ 1000 कॉपीज छपनी थी और एक कॉन्फ्रेंस में बांटे जाने वाली थी। तो ऐसा तो उसका कमर्शियल रिलीज भी प्लान नहीं था। तो एक तरह से सोचो तो मैं कुछ भी लिख के दे सकती थी, कॉन्फ्रेंस में ही बट जाता है और लोग उसको ऐसी रत्ती में डाल देते हैं। लेकिन मेरा मानना ये था कि अगर मेरा मेरा नाम किसी किताब के ऊपर छपेगा तो आई शुड बी प्राउड ऑफ दैट वर्क। वाओ। और मैंने उस प्रोजेक्ट में पूरा अपना हार्ट एंड सोल लगा के अपनी तरीके से अपनी किताब लिखी। मतलब इट वाज नॉट कॉपीड फ्रॉम एनी जी। एग्जिस्टिंग बुक। जैसे देयर वर बुक्स लाइक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। तो मतलब मैं वैसी किताब भी लिख सकती थी कि जी। 7 हैबिट्स ऑफ कमर्शियल हाईली। फोकस के साथ जी लिख सकते थे, हाँ, राइट। लेकिन मुझे वो किताबें बड़ी बोर लगती थी, तो मैंने कहा जब मुझे पढ़ने को पसंद नहीं है तो क्यों मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करूं कि वो पढ़ेंगे, जी। राइट? एब्सोल्युटली। तो मैं व्यूअर्स को दिखा दूं, ये है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट अंडरलाइंड। दिस इज वन ऑफ माय फर्स्ट कॉपी ऑफ योर बुक एंड आई वुड हैव इट अंडरलाइंड सो मेनी प्लेसेस एंड नोट्स ऑन द साइड एंड आई थिंक फिर से वो दैट वन पर्सन हु बिलीव्ड इन यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हु ग्रेट एंटरप्रेन्योरियल लेसन देयर। yeah, so one person and also me myself, like I was asked to make some changes in the book initially। उन्होंने कहा कि ये बहुत मतलब इतनी मैनेजमेंट बुक जैसी लग नहीं रही। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन देखते हैं कैसी पसंद आती है लोगों को। और एक बार निकल गई तो इतनी उसको अप्रिशिएट किया लोगों ने कि कभी दोबारा ये क्वेश्चन उठा ही नहीं कि आप उसको बदल दो, उसमें कुछ जी। ड्राफ्ट डाल दो कुछ। तो मैं भी थोड़ी जिद्दी थी, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बदल सकती। तो मुझे Right. बिलीव था कि जैसी किताब है वैसी ही होनी चाहिए। अगर उसको हम ज्यादा कुछ तोड़ मरोड़ करेंगे तो वो अच्छा नहीं, रीडर्स को नहीं पसंद आएगा। एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि हिंदी में भी आई बिलीव अवेलेबल है। आई हैव सीन इट इन द बुक स्टोर्स एज वेल। या सो एक्चुअली स्टे हंग्री तो अभी आउट ऑफ प्रिंट है, आप उसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज Okay. अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। बट मैंने Okay. इसके बाद 10 और किताबें लिखी हैं जो आई थिंक दे आर मोर रेलेवेंट टू पीपल, बिकॉज सी एवरीबडी कैन नॉट गेट इनटू आई एम अहमदाबाद। तो इस किताब को पढ़ के कई लोगों को ये वहम होता है कि यार मैं भी अगर आई एम जाऊं तो ही मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है। जी। नहीं, जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैंने बाकी किताबों में काफी मैंने ध्यान से सिलेक्शन किया जिनकी स्टोरी मैंने डाली है, टू से एनीवन कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। आप चाहे धारावी स्लम में भी आप एक छोटे से कमरे में हो, या फिर आप किसी छोटे शहर से हो, या फिर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, या आप कॉलेज स्टूडेंट हो, कोई भी अगर अपना दिल और दिमाग लगाए तो वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। दैट इज माय मैसेज फ्रॉम many of these books which I've written। तो चीज मैंने इसलिए लिखी क्योंकि हर वक्त मुझे कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाता था तो कहता था कि नहीं ठीक है उसने किया लेकिन मैं थोड़ी कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ। राइट। ऑब्जेक्टिव इज टू से दैट लोग आपके जैसे ही लोग हैं और उन्होंने किया है। जी। तो अगर आप चाहते हो जरूर कर सकते हो, उनसे प्रेरणा ले सकते हो। तो एक दूसरे की कहानियां सुन के हमें पता लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स यूनिक नहीं है। जी। हर की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल चल रही है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है, और इसी को जिंदगी कहते हैं। सो क्या बात। इस तरह से, या एंड देर ऑल वेरी रिलेटेबल स्टोरीज, जिन लोगों की कहानियाँ हैं वो सभी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं या काफ़ी मुश्किलों का सामना करके सभी बुक्स में आपके मैंने ये देखा है कि दीज आर पीपल एंड स्टोरीज आर वी कैन कनेक्ट विद। और दूसरी जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कुछ दिन पहले ही मैं एक वर्चुअल वर्कशॉप में एक कीनोट इन मोटिवेशनल कीनोट में बात हो रही थी इन टेक प्राइड इन योर वर्क, बिकॉज वट एवर यू डू, वेदर इट्स राइटिंग अ बुक और मे बी रनिंग अ कंपनी, आपका जो ऑटोग्राफ है उस काम के ऊपर आ रहा है, राइट। चाहे आपने उसको साइन किया है या नहीं किया है, स्टिल यू लिविंग एन इम्प्रिंट थ्रू दैट वर्क, यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट दिस इज़ हु आई एम एंड दिस इज़ माई लेवल ऑफ क्वालिटी। और आपने जैसे कहा कि वो किताब जो आपकी पहली किताब थी वो एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी गई थी, कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी। आप चाहती तो जो हमारा
प्रेवलेंट माइंडसेट है जिसके कारण मैं मानता हूँ कि ये देश काफ़ी पीछे है। वो प्रेवलेंट माइंडसेट है, क्वालिटी पर ध्यान नहीं जाता, उसे कहते हैं चलता है, अब ये करना है इसको फटाफट से करके निकाल दो, चलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। परफेक्शन को क्यों परस्यू करना है या क्वालिटी का स्टैंडर्ड इतना हाई क्यों रखना है। बट यू रिजेक्टेड दैट एंड एज यू राइटली सेड कि उस पर मेरा नाम आना था। दैट्स अबाउट टेकिंग ओनरशिप एंड अ सेंस ऑफ प्राइड। सो गाइस, द मैसेज हियर इज़ वेरी क्लियर, व्हाटएवर यू आर डूइंग उसका एंड आउटकम कुछ भी हो, क्योंकि वो काम आपने प्रोड्यूस किया है, मेक श्योर इट्स टू अ स्टैंडर्ड वेयर because that work is representing you, it's a statement that जो आप अपने बारे में दे रहे हैं, so make sure वो quality standards आपके हैं, चलता है नहीं, वो high quality standards which raise the bar, and that is how we can collectively progress. And that's one of the things that emerged to my mind. और second, क्योंकि आपने एक बड़ा रिस्क लिया, और जो इंस्टीट्यूट भी इस बुक को, फर्स्ट बुक को सपोर्ट कर रहा था, अगर ये मैनेजमेंट किताब ही उसी लैंग्वेज में, उसी ढंग में लिखी गई होती तो शायद इसकी इतनी वाइड पब्लिक अपील ना होती। सो चूंकि आपने एक अलग ढंग से लिखी, विच वॉज अ ह्यूज रिस्क, यू आर डिफाइंग द ऑड्स, आई थिंक दे पिक्ड अप सो वेल, द रिस्पॉन्स वॉज अनएक्सपेक्टेड, एंड समटाइम्स आई थिंक दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू जस्ट गो ईजी ऑन समथिंग एंड यू pour your heart out, wonderful things happen. Yeah, but आप जिस तरह से रिस्क बोल रहे हैं ना, it never felt like a risk. I felt this is the right thing to do. मतलब मैंने ये नहीं सोचा कि you know, ये करने से मुझे नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा। मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने each person I met, उनकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मुझे लगा कि लोगों तक पहुंचानी चाहिए, तो मैंने इस पर्पज से किया। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका भी असर मेरे दिमाग पे था, क्योंकि वी हैव ऑल ग्रोन अप विद स्टोरीज, एवरीथिंग वी हैव लर्न थ्रू द मीडियम ऑफ स्टोरीज, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, पंचतंत्रा हो। और बचपन में मैंने ना अमर चित्र कथा बहुत ज्यादा पढ़ी है, मतलब इट वाज आवर फेवरेट पास टाइम। सो आई थिंक समवेयर मुझे ये लगा कि यार लोगों को अगर आप बोलो, सपोज मैं आपको बोलूं कि वर्क हार्ड, बी पेशेंट, यू नो, बी ऑनेस्ट, ट्रीट पीपल वेल, तो कौन उसको सुन के उसको इम्प्लीमेंट करेगा? आप तो कहोगे यार आप को क्यों ऐसी एडवाइस क्यों दे रहे हो? हाँ, आजकल ज्ञान कहते हैं, मुझे ज्ञान सेशन नहीं चाहिए। जी, ज्ञान नहीं चाहिए, तो वही ज्ञान किसी की स्टोरी के माध्यम के थ्रू आपको अपने आप मिल जाता है। मैंने कहीं ये चीजें लिखी नहीं है, लेकिन लोग ये कहानियां पढ़ के समझ गए कि अगर मैं लाइफ में सक्सेस चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे इसी तरह से कंडक्ट करना चाहिए अपनी जिंदगी। So that's the power of a story. तो आपको महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कुछ रिस्क ले रही हूँ, बिकॉज आपने एक ड्यूटी समझी कि ये कहानियाँ अच्छी हैं और मुझे पब्लिक तक लेकर जानी है। एंड राइटली सेड अबाउट द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, आई थिंक, क्योंकि एक इनडायरेक्ट ढंग से हम उस सिचुएशन को देख पाते हैं और उसकी कितनी सीख उसमें से निकल के आती है। आई थिंक यू नो दिस हैज बीन पार्ट ऑफ अवर कल्चर एवर सिंस, कि गांव में सब लोग इकट्ठे होके जैसे बुजुर्ग दे यूज्ड टू टीच, एंड सो मच ऑफ विजडम वाज passed down. In fact, when I attended the journal management program at IIM Lucknow, I also came to know that there is a term used for this knowledge, which cannot be formally taught. It's called tacit knowledge. And when the professor, I think मैम मचला शुक्ला जी थे, तो उन्होंने जब जैसे ये tacit knowledge term बोला, तो I said yes, you know, I finally found that term which I can use to explain to my clients what I do. You know, I transfer tacit knowledge which cannot be formally taught through multiple mediums. So all very interesting. Thank you for sharing that. Rashmi ji, the next direction that I'd like to head into is about the discipline of writing. I'm sure कितने लोग इस समय सुन रहे होंगे या जो कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, ब्लॉग्स लिख चुके हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वीडियोस पब्लिश करते हैं या किताबें लिखना पसंद करते हैं, but there is this huge lack of guidance in this direction, you know, in terms of how do I do it, you know, and due to this lack of guidance, many people never ever start their journey. So many books are buried in the cemetery, in the graves, because people never gave voice to that. They never put it down on paper. Talk to us about your life as an author, and what are the most important things, and what can youngsters listening to you probably learn from that? अब कोई भी कला हो, यू नो, चाहे म्यूजिक हो, आर्ट हो, राइटिंग हो, उसमें आपको एकदम एक पैशन और डिवोशन के साथ उसमें लगना है। उसमें कोई डिग्री, डिप्लोमा से कोई खास फायदा नहीं होता। वैसे सेल्फ लर्निंग आप कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं,
कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, तो कोर्स आप कर सकते हैं। कोर्स मैं भी करती हूँ, एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का कोर्स जैसे मैंने किया। Okay, तो great. मेरे कोर्स में ऐसा है कि आप आते हो, कई लोग कहते हैं मैंने कभी लिखा नहीं, बट 3 घंटे के अंदर उन्होंने लिख दिया होता है एक स्टोरी। पर जी 3 महीने बाद अगर मैं उन्हीं लोगों को पूछूं कि भाई आपने उसके बाद क्या किया, तो कईयों ने कहा कि नहीं मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं। तो ऐसा फिर अगर आपको सब कुछ सिखा दिया, मैंने टूल्स दे दिए, लेकिन फिर उसकी जो प्रैक्टिस है, उसकी जो रियाज है आप नहीं कर रहे हो, तो फिर हम्म उसमें आपका कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। हम्म अगली बार आपको फिर लगेगा कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। तो कोई भी स्पोर्ट्स भी हो, जैसे अगर आप स्विमिंग कर रहे हो, तो जब तक आप उसमें रोज या एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक आप कुछ मेहनत ना कर रहे हो, प्रैक्टिस ना कर रहे हो, तो आपका स्टैमिना, स्पीड कुछ भी नहीं बढ़ेगा। ओके, आपका टेक्निक भी वहीं रहेगा। जी सो कोई भी चीज आप इसलिए करिए क्योंकि आपको पसंद है, आपको आनंद आता है, नॉट बिकॉज उससे गोल आपका कुछ ये है कि मैं बेस्ट सेलर बन ऑथर बनूं, या दैट इज नॉट द वे टू अप्रोच अ करियर इन राइटिंग। हम्म आप वही चीज टेकअप कीजिए जिसमें आपको बहुत आपका दिल लगता है, जिसमें आपको करते करते बहुत सुकून मिलता है। इट्स समथिंग यू डू फॉर योरसेल्फ। So even today, I write first for myself, and only then I think about, yes, it will get published or not wow get published. that's And that's a big takeaway there. Write for yourself. I think that deserves it. I love that. Write for yourself, create for yourself. Yeah. yeah, because I mean, ठीक है, जैसे एक बार मैं ब्लॉग भी लिखती थी, यूथ करी मैंने 10-12 साल ब्लॉग काफी लिखा, तो उसमें भी मतलब मुझे कोई आइडिया आता था, मैं उसको एक्सप्रेस करती थी, कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद आता था, कुछ कम। तो आई डोंट थिंक वी कैन ऑलवेज थिंक ऑफ व्हाट विल सेल। ओके, जैसे मेरी पहली किताब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। जी उसके बाद मैंने कुछ ऐसी भी किताबें लिखी जो इतनी ज़्यादा नहीं भी बिकी, बट मुझे वो सब्जेक्ट बहुत पसंद आया। मुझे लगा कि ये इस चीज़ के ऊपर एक किताब होनी चाहिए। जैसे मैंने धारावी इस्लाम के ऊपर एक किताब लिखी, उसमें काफी मेहनत भी थी, 8-9 महीने जाके रोज वहाँ पे लोगों से बात करना, उनकी लाइफ को समझना, जी और वो किताब निकली, एंड इट मे हैव सोल्ड ओनली 1/10 ऑफ व्हाट स्टे राइट हंग्री स्टे सोल्ड। बट अगर मैं एक फॉर्मूला में पढ़ जाऊं कि सब किताबें स्टे हंग्री पार्ट 1 2 3 4 वही लिखती जाऊं, तो वो उसमें ना मेरी कोई ग्रोथ है, और उसमें आप भी परेशान हो जाओगे कि यार वही की वही चीज आप दोबारा मुझे जी दे रहे हो। सो एक आर्टिस्ट, एक क्रिएटिव पर्सन के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि जो भी हम काम करें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, उसमें मेरी एक ग्रोथ हो। और मुझे एब्सोल्युटली लगे कि ये बहुत ही मतलब ज़रूरी एक लाइक दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट अप। So वाओ आई लव some दैट things will click in a big way, some things may not, but जी then you still राइट continue ना आई that. कैन कम्प्लीटली रिलेट टू दैट इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे यूट्यूब चैनल का ऑन विच आई पब्लिश डिफरेंट जॉनर्स ऑफ आई डू पोइट्री आई रिसाइट पोइट्री टू there are live videos also, there's career development, there is English kaise seekhe, there's communication skills, there's a program called Coach on Campus where I go and do Q&A sessions. उसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई, हमने एक वीडियो पब्लिश किया how to develop your communication skills, और कोई एजेंडा नहीं था because we were experimenting with multiple formats. Somehow Rashmi ji, this particular video, I think YouTube algorithm था या subscribers की demand थी, it took off massively, so much so I believe उसके 10 million views से ऊपर जा चुके हैं, that single particular video. And I can relate with that कि we never created that particular one with an agenda. उसका हमने मतलब फिर उस चीज़ को replicate करने की कोशिश नहीं की, हालांकि viewers से भी सर आप क्यों नहीं करते हो, या उसी को क्यों नहीं और रिपीट करते हो, या अदर यूट्यूबर्स या अदर इन्फ्लुएंसर्स दे आर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन दिस लाइन, व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आई कंप्लीटली रेजोनेट्स विद मी एंड आई एग्री विद दैट, क्योंकि अगर आप सिर्फ कॉमर्स से या उसकी कमर्शियल सक्सेस से या उसकी मास सक्सेस से रिलेटेड हो जाएंगे, देन यू वोंट बी एबल टू बी दैट पर्सन हु ओरिजिनली क्रिएटेड इट. आप कुछ और बन जाएंगे, आपको मार्केट फोर्सेस ने चेंज कर दिया. नाउ यू आर डिक्टेटेड बाय व्हाट पीपल लाइक, राइट? यू शुड बी अ क्रिएटिव पर्सन, शुड बी ड्रिवन बाय व्हाट दे लाइक, एज यू राइटली सेड, टू गिव वॉइस टू व्हाट मेक्स यू कम अलाइव. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. देयर इज अ ह्यूज मिसकंसेप्शन, ये थोड़ा क्लियर कीजिए. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? अ लॉट ऑफ पीपल वेट फॉर मैं इंस्पायर्ड फील करूंगा, आई एम गोना फील, मेरा वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं हो रहा अभी लिखने का या वीडियो क्रिएट करने का या कंटेंट पब्लिश करने का. What role is this overrated, ये whole inspiration thing? As someone who's published more than 10 books, I'm sure that takes incredible self-discipline. What is your take on this inspiration thing?
आई थिंक इट्स बोथ द थिंग्स, कुछ थोड़ी इंस्पिरेशन का रोल होता है लेकिन डिसिप्लिन का भी होता है। सो आई लास्ट ईयर लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो मैंने अपने लिए एक चैलेंज किया था कि आई वांट टू राइट अ स्टोरी अ डे फॉर 30 days, दे आर स्मॉल फिक्शन स्टोरीज। और एक बार मैंने ये गोल सेट किया तो अपने आप ही मुझे आइडियाज आने लगे, क्योंकि मैं उनको ढूंढने लगी, मेरे दिमाग में एक एंटीना उठ गया जिससे I started receiving the ideas. So stories are all around you, topics are all around you. आपके घर में, आपके बाहर कम्युनिटी में, अगर आपको नॉवेल लिखना है सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं, अगर आपको नॉन फिक्शन लिखना है तो रोज की जिंदगी में ही बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप लिख सकते हो। बट एक तो लिखने का एक इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ आई हैव अ डेडलाइन, आई हैव अ आई हैव अ फर्म रिजॉल्व कि मुझे कुछ लिखना है। आई थिंक लोग क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो फियर ऑफ फेलियर बहुत होता है कि शायद जी मैं लिखूंगा कोई पढ़ेगा नहीं, कोई जी अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो जैसे मैंने कहा, पहले आप लिखें अपने आनंद के लिए, उसके बाद पब्लिश करें। आजकल पब्लिकेशन इजी हो गया क्योंकि ऑनलाइन मीडियम में ज़्यादा कुछ रिजेक्शन की वो आपको स्थिति मिलेगी नहीं, कोई ना कोई आपको दे देगा चांस, या फिर आप अपना खुद का ब्लॉग या फेसबुक या कुछ भी कर सकते हैं पब्लिश करने के लिए। लेकिन कितना लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, आपको कितने लाइक्स मिलेंगे, आप अगर उस दलदल में फंस गए तो फिर आप मतलब वहीं पे आप अटक जाओगे कि यार इस पोस्ट को 10 ही लाइक मिले, उसको 100 मिले तो मैं वही लिखता रहूं। सो जी अगेन डोंट गो बाय व्हाट पीपल लाइक, आप अपना स्टाइल डेवलप करें, अपनी अंदर जो एक चीज एक्सप्रेस करनी है उसको बाहर निकालें। पर टाइम के साथ आपको अपनी एक नीश मिल जाएगी, एक रिदम आ जाएगा कि हाँ इस टॉपिक पे मुझे अच्छा लगता है लिखना और लोगों को भी पसंद है। सो यू विल फाइंड दैट प्लेस वेयर यू विल गेट रीडर्स। राइट बट अगेन यू हैव टू, एज आई सेड, हैव द पैशन और थोड़ा पेशेंस भी चाहिए। तो आई वुड से कि मतलब एक मेंटल एटीट्यूड है, अगर आप हर सैटरडे संडे भी आप 1 घंटा निकाल लें लिखने के लिए तो वो भी बहुत है, आधा घंटा भी जी निकाल लें। अभी क्या है कि हम लोग ओटीटी पे जाते हैं, एक एपिसोड देखते हैं, दूसरा तीसरा चौथा और 2 बज जाते हैं रात के। बिंज तो वॉचिंग हमारे पास टाइम है, ओके वी हैव टाइम, लेकिन कहीं हमारे अंदर ये एक ऐसा एक ब्लॉक है कि अच्छा करें ना करें, कल करेंगे। सो डू टुडे, आज आपने वीडियो देखा, आज आप जाके 10-15 मिनट कुछ भी लिखिए। ओके रोज आप अगर ये काम करेंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो देन you will start getting the flow and you'll say okay I can write. राइट एंड आई बिलीव कि ज़रूरी नहीं कि शुरू में ही कुछ ऐसा काम प्रोड्यूस करेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा या लोगों को अच्छा लगेगा, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गेट स्टार्टेड। आई समटाइम्स लाफ व्हेन आई लुक बैक एट सम ऑफ माय ओन कंटेंट एंड वीडियोस दैट वी क्रिएटेड और स्पीचेस दैट आई हैव गिवन इन द पास्ट, और it's like wow, people were actually listening to this stuff, लोग सुनते थे यार ये सब कुछ और मैं बोल रहा था। But then you evolve, if you stick to it you evolve until you find and that takes time, और इसमें काफ़ी लोग give up कर देते हैं during this entire process, and I think ये पेशेंस की जो आपने बात कही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गलतियाँ करनी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गिर गिर कर तुझे संभलना, ये ठोकरें ही तुझे चलना सिखाएंगी। और कई बार ऐसे होता है, वी लुक एट अ सक्सेसफुल पर्सन एंड वी कई बार हम उस पर्सन को सबसे बड़ी गलती किसी भी कामयाब व्यक्ति को किसी भी फील्ड में, जैसे आप राइटिंग में हैं, हम किसी को स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, किसी भी पर्सन को पिक कर लें, मेरा मानना है द वर्स्ट मिस्टेक वी कैन मेक इज़ कि अगर हम उस पर्सन को बोलें ये लकी है, जैसे हमने उसको लकी बोल दिया कि इट्स ऑल ड्यू टू लक, इसका सही टाइम पे सही जगह क्लिक हो गया यार, वो वैसे क्लिक हो गया था फिर आगे बढ़ता गया या आगे बढ़ती गई। उसमें प्रॉब्लम ये है कि अब आपने एक अनसीन फोर्स को उसका सारी सक्सेस एट्रीब्यूट कर दी है कि ये तो भाई किस्मत से हुआ, और किस्मत किसी को फेवर करती है किसी को नहीं। यू हैव नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन द अदर फैक्टर्स, द हार्ड वर्क दैट पर्सन हैज पुट इन, द सेल्फ डेवलपमेंट दैट पर्सन हैज गॉन थ्रू, द पैशन, द कमिटमेंट एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट द पर्सन हैज डिस्प्लेड ओवर द ईयर्स। ये चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हमें बाहर की चमक दमक नज़र आ जाती है और उससे हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं यार ये तो लकी था, इसको तो बस वो पहला वीडियो इसका हिट हो गया या पहली बुक हिट हो गई या पहला इसकी मूवी हिट हो गई और फिर चलता गया एटसेट्रा एटसेट्रा। वी डोंट स्क्रैच beneath the surface. Would I be right to assume that, Rashmi ji? What are your views on this? Yeah, I mean, see, you can't be a lazy genius and achieve much, and you can't be a very hardworking and untalented person either. थोड़ा तो talent चाहिए। इट कैन बी डोमेंट टैलेंट जो आप उभार के ला सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं सोचूं कि मैं
स्टेज पे जाके गाना गाऊं तो मे बी इट्स नॉट गोना हैपन। मतलब ठीक है, मेरी आवाज ठीक ठीक है, मैंने थोड़ी मतलब शिक्षा भी ली है, लेकिन मुझ में वो ऐसा कोई ग्रेट टैलेंट भी नहीं है कि मतलब मैं जाके स्टेज पे खड़े होके लोग मुझे पैसे दे के सुने। राइट, सो हर एक का कुछ एक टैलेंट लेवल होता जी है, उसको जी आप और आगे मतलब एक तो ये हॉबी की तरह आप जरूर कोई भी चीज परस्यू कर सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पे कुछ करना हो, certain professions do require a level of talent. I think music and also level of maybe discipline. मतलब आप या सालों तक उसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, जी तब भी आपको सक्सेस नहीं मिलती। तो इसलिए आई वुड से कि वो तभी आपके लिए मतलब फ्रूटफुल है अगर आपको वो द जर्नी इज ब्यूटीफुल। राइट डेस्टिनेशन पर आप पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन जर्नी में अगर आपको आनंद आया, आपको वो तो आपके साथ है, वो कोई नहीं ले सकता है। So I think I don't know. It's very complicated. I mean, maybe I'm saying all this क्योंकि भाई मुझे फाइनली रिकॉग्निशन तो मिल गई, लेकिन आई कैन से इवन नाउ दैट सपोज टुडे आज मैं अलग तरह की स्टोरीज लिख रही हूँ जो मैंने अपने वेबसाइट पे पब्लिश की हैं, फिक्शन स्टोरीज। उसमें मुझे वो रीडरशिप नहीं मिलती जो मेरी किताबों को मिली, लेकिन मुझे फिर भी वो कहानियां लिखने का शौक है, मुझे आपको मजा पसंद आ है, रहा आनंद है जी आता है, तो मैं करती हूँ। और आज मैं एक नए उसमें भी फील्ड में जा रही हूँ। मैं स्क्रीन प्ले लिखना सीख रही हूँ। आई वांट टू राइट अ स्क्रीन प्ले फॉर टेलीविजन, फॉर फिल्म, फॉर ओटीटी, बिकॉज मुझे लगता है कि कहानियों को um, एक नया माध्यम मिला है जो बहुत पॉपुलर हो गया, तो मुझे वो सीखना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि मेरा जो पहला स्क्रीन प्ले कोई पढ़ेगा, कोई प्रोड्यूस करेगा, उसको अप्रिसिएशन मिलेगी या नहीं, लेकिन फिर भी मैं लगी हुई हूँ। सो आई थिंक सो एक्सपेरिमेंटेशन इसका ह्यूज रोल है। जैसे आपने पहली जो बात कही कि हाँ टैलेंट का कुछ हद तक होना भी ज़रूरी है, आई एग्री विद दैट, बट समटाइम्स चूंकि हम ट्राई नहीं करते हमें अपना टैलेंट पता ही नहीं लगता। अगर किसी में राइटिंग का टैलेंट छुपा हुआ है, उसने कभी कोशिश नहीं की, कभी एक्सपोज नहीं किया खुद को उस चीज़ से, या अपने काम को प्रोड्यूस करने के बाद एक्सपोज नहीं किया। दे मे बी सो मेनी वंडरफुल सिंगर्स, वंडरफुल बाथरूम सिंगर्स who underrate themselves, and one day because now Facebook is flooded with कल परसों ही मैं देख रहा था पंजाबी सिंगर हरभजन मान जी ने, उन्होंने किसी एक बंदा जो मतलब किसी गांव में आई थिंक कुछ लेबरर था या कुछ ऐसा था, वो हीर गा रहा है, पंजाबी में हीर गा रहा है, और क्या उसकी आवाज़ में दर्द है और क्या उसकी आवाज़ में डेप्थ है, और इट वाज mesmerizing. And now social media is enabling sort of these people to come forward into the limelight, as you rightly said कि जैसे पब्लिशिंग ईजी हुई है, बुक पब्लिशिंग ईजी हुई है क्योंकि बैरियर्स गिरे हैं। पहले पब्लिशर का एक्सेप्ट करना, वो काफ़ी चीज़ें, वो काफ़ी स्टेप्स थे, and now e-publishing and Kindle and so many other things have happened which has made the process easier. And I think the same has happened to so many other domains also, right? अगर आप अच्छा कुक कर लेते हैं, you now have a medium to share that with the rest of the world. But also I feel you are not the best judge yourself whether you have the talent or not. So I would say don't make that assumption, which could be risky. Make yourselves vulnerable. अगर आपको ये अंदर थॉट आ रही है कि मैं अच्छा गा सकता हूँ या लिख सकता हूँ या बोल सकता हूँ या लीड कर सकता हूँ या किसी प्रोजेक्ट को चला, एक्सपोज इट टू द वर्ल्ड एंड लेट them decide, let the world decide, because it might surprise you, as happened with your first book or with my videos, or so many other stories are out there. Until you put it out there, जब तक आप खुद को vulnerable नहीं करेंगे in that position where you could be rejected and you could face embarrassment, और तब तक पता नहीं लगेगा. So that's one of my that's how I look at those situations too. रश्मि जी, आपकी कुछ बुक्स में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ और रूरल एरियाज़ के बारे में काफ़ी एम्फेसिस आपने रिसेंटली दिया है कि द फ्यूचर इज़ रियली इन दीज पार्ट्स, एज अपोज टू द मिसकंसेप्शन की ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ मेट्रोज में ही हैं, और आजकल भी युवा एक माइंडसेट है दैट समहाउ दोज लिविंग इन द मेट्रोज आर बेटर इक्विप्ड और दे आर सुपीरियर, और and people in the rural parts of the country or tier 2 tier 3 cities ये खुद को inferior समझते हैं. You've done a lot of research around this area, आपने काफ़ी लिखा भी है. Talk to us about your beliefs and your vision for this particular thing. मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है टेक मी होम, एंड उसमें यही एक आइडिया एक्सप्लोर किया है कि आपको अपना अपना कुछ अगर करना है वेंचर, यू डोंट हैव टू गो एंड सेटल इन बॉम्बे और दिल्ली, बैंगलोर.
आप अपने शहर से कर सकते हो। और मैंने ऐसी 20 कहानियाँ लिखी क्योंकि मुझे कई इन्विटेशंस आते थे फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, फ्रॉम कॉलेजेस। हम्म तो वहाँ ना मेरा 2 दिन लगते थे आने-जाने में। तो मैंने कहा हम्म भई 2 दिन लगेंगे और आधे 1 घंटे का लेक्चर है तो कम से कम और भी कुछ काम निकलना चाहिए। हम्म सो आई वुड टेल द ऑर्गेनाइजर्स कि मुझे कोई आप ऐसा बंदा ढूँढ के दें जो कोई इंटरेस्टिंग काम कर रहा हो आपके शहर में, कोई एंटर एंड आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि हर शहर में कोई ना कोई ऐसा एक बहुत ही बढ़िया काम हो रहा था जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ पे हो सकता है। वाह एंड व्हेन आई फाउंड 4 सच पीपल देन आई डिसाइडेड कि चलो एक किताब निकाल लेते हैं। एंड फॉर दैट आई हैड टू स्पेंड ऑलमोस्ट 2 इयर्स बिकॉज़ काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था। हम्म आई वांट टू विज़िट एंड सी। हम्म I would even today prefer to visit and meet somebody in person and not do the interview on Zoom. But जी maybe now I have या to change that. But हम्म तब मेरी यही थॉट थी कि मुझे जाके देखना चाहिए कि वहाँ मेरठ में क्या हो रहा राइट है, राजकोट में क्या हो रहा है, बेलगाम में हम्म क्या हो रहा है। हम्म तो इस तरह से आई थिंक 6-7 साल पहले किताब निकली थी और उसमें यही मैंने बताया था कि देखिए, एक तो टेक्नोलॉजी बदल गई है बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट, बिकॉज़ ऑफ एयर कनेक्टिविटी। तो ऐसा कुछ ये नहीं कि आप छोटे शहर में ट्रैप्ड हो, वहाँ से आप बिज़नेस नहीं कर सकते हो। हम्म ज़्यादातर बिज़नेस फ़ोन और ईमेल से होता है, राइट? और लॉजिस्टिक्स का यूज़ करके आप कहीं पे भी दुनिया में अपना सामान बेच सकते हो, जी या जी अगर सर्विस है तो आप प्रोवाइड कर सकते हो। और दूसरा ये कि छोटे शहरों से लोग एजुकेट होकर वो अपने होम टाउन में आके सेटल होना चाहते हैं। 2, 4, 5, 7 साल बाहर काम किया, फिर उन्हें लगता है कि चलो अपना शहर भी अच्छा है, लेकिन वहाँ जॉब भी तो होनी चाहिए। हम्म तो ऐसी कई कंपनियाँ जिन्होंने फिर अब इन लोगों को हायर किया, जो इंजीनियर्स हैं, जो क्वालिफ़ाइड हैं, जो चाहते हैं कि मतलब मैं अच्छा काम करूँ, चैलेंजिंग, लेकिन अपने शहर से। हम्म सो एंड दे आर वेरी लॉयल एंड दे आर वेरी हैप्पी टू वर्क फ्रॉम देयर होम टाउन। तो अम, अब तो देखिए 1 डेढ़ साल से सब वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। आप जालंधर में हो, मैं कहाँ हूँ, और मतलब it doesn't matter, your location doesn't matter, right? जी जी And I think that's what we have learned through corona, that location doesn't matter। and बड़े शहरों में जो एक एक्सपेंस है रहने का, हम्म बिजनेस चलाने का, it's very high। राइट You want to rent an office, you want to hire people, it's not easy। हम्म एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत कम हो गई है बड़े जी शहरों में, क्योंकि जी इतनी ओवर क्राउडिंग हो गई है। हम्म तो वही चीज़ें जब आप छोटे शहर में कर सकते हो, तो क्यों ना वो उसका आप फ़ायदा उठाएँ। तो एब्सोल्युटली मैं अक्सर या मजाक करता होता हूँ रश्मि जी कि सब कहते हैं मेरा जिम बहुत दूर है घर से राइट सो वो जलंधर के लिए दूर है इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन राइट सो आई लिव ऑन वन साइड ऑफ द टाउन और मेरा जिम दूसरी साइड है और पर आने जाने में मैक्सिमम ट्रैफिक में भी 20 मिनट लगते हैं तो जब यही चीज़ मैं किसी दिल्ली मुंबई वाले को बताता हूँ कहते हैं रियली अदर साइड ऑफ द टाउन इन 20 मिनट्स आई सेड यस दैट्स व्हाट इट इज अदर साइड ऑफ द टाउन इन मैक्सिमम 25 मिनट्स राइट एंड आई थिंक एक माइंडसेट बैरियर है जो हमें क्रॉस करना है और मेरा पर्सनली भी आई एको द सेम ओपिनियन एज योरसेल्फ कि जो नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ है वो इन सिटीज़ से आएगी रूरल एरिया से आएगी tier 2 tier 3 because infrastructure is already overburdened in our metros and कितने solopreneurs और micropreneurs उभर के सामने आएंगे it's important that जैसे रश्मि जी ने कहा हम सब ये चीज़ realize करें location is fast becoming irrelevant But it doesn't have to be a small company or a one-man show also. I mean, like, for example, Rajkot में there is a company called Jyoti CNC। तो मशीन टूल इंडस्ट्री में इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है। और इन्होंने अभी कुछ साल पहले फ्रांस की कंपनी भी खरीद ली। सो ऐसा नहीं कि आप छोटे शहर से सिर्फ छोटा काम कर सकते हो, जी अगर जी आपकी सोच बड़ी है, क्या एम्बिशन बात बड़ा है, बड़ा भी काम कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स यू कैन start a small business also, you can do a internet based business, you can do all kinds of things। So um, I mean, एक्चुअली मैं बस मेरी सारी किताबों में बस यही मैसेज है कि आपकी जो जो भी सपने हों उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करें। ओके, जरूरी नहीं कि हर कोई एंटरप्रेन्योर बने, मैं ये भी नहीं कहती, बट मेरा अगला आप सवाल यही होने वाला था जी हाँ। हम्म सो इट्स नॉट अ फैशन स्टेटमेंट और अ फैड कि हम्म सब लोग करते हैं तो मैं भी करूं। राइट सम पीपल दे हैव द माइंडसेट, दे हैव द उनके अंदर एक बहुत गहरी इच्छा है कि मैं ये करूं। उसी उसी माइंडसेट से आना चाहिए, क्योंकि इसमें आज भी स्ट्रगल बहुत है। तो इसीलिए मैंने फिर वो किताब लिखी थी शाइन ब्राइट, जिसमें मैंने बताया कि भाई जॉब में भी आप यू कैन थिंक एंड एक्ट लाइक एन एंटरप्रेन्योर। ओके,
एंड ये मैंने देखा है कि आजकल इवन गवर्नमेंट जॉब्स में देयर इज अ स्कोप टू इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज, बट राइट। उसमें आपको ऑब्वियसली आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, जिस तरह से एक एंटरप्रेन्योर लोगों को साथ लेके चलता है, आपको भी उस तरह की लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। हो एब्सोल्युटली। सकता है रास्ता और भी थोड़ा सा नुकीला हो, क्योंकि देयर इज अ स्टेटस को, सो टू मेक एनीथिंग चेंज इज नॉट इजी, राइट। but there are opportunities. So even my father being a scientist, उन्होंने एक्चुअली इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट उन्होंने प्रपोज किया, और फिर उसकी वाओ। फंडिंग उसको it was made and it was launched around 5 years ago. So that was also a startup in its own way. आई एम श्योर। It was something very unique which India had done, which is in the league of international achievements. राइट। So, but it was done on a very small budget. जो Mhm. नासा का बजट है उससे 100th के बजट में हमने वो काम Wow. किया है. So Fantastic. नहीं। I would Mhm. say that in every field you have a chance to think and act differently. Mhm. Okay, to make a difference. तो यही मेरा मैसेज होगा कि अ, आप ज़रूर अपनी लाइफ में मतलब अपने आप को रोके नहीं कि यार ये तो हो नहीं सकता, वो नहीं हो सकता। जहाँ पे भी आप हों, चाहे आप अपना कुछ कर रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप अपने लेवल पे थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यू कैन डू थिंग्स इन अ बेटर वे एंड आल्सो थिंक ऑफ द लार्जर सोसाइटी कि उसके लिए क्या बेनिफिशियल है। क्योंकि हर एक के पास कुछ तो थोड़ा पावर होता है। आप अगर स्कूल में टीचर हो तो भी आपके हाथ में वो 50 बच्चे हैं, जिनकी लाइफ आप Absolutely. यू नो इफेक्ट कर Absolutely. सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक बड़ा अच्छा आपने ये कहा कि ये खुद को पावरलेस मत ना समझें, ये मत समझें कि मेरे होने से मेरे अकेले करने से क्या होगा। आई मीन डू द बेस्ट दैट यू कैन अंडर द गिवन एनवायरनमेंट्स। ऑफ कोर्स बिजनेस और स्टार्टअप की इन्वायरमेंट डिफरेंट होगी, पीएसयू या एक गवर्नमेंट जॉब की डिफरेंट होगी, किसी कॉर्पोरेट एमएनसी की इन्वायरमेंट डिफरेंट होगी। इन्वायरमेंट्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट, बट व्हाट मैटर्स इज आर यू डूइंग योर बेस्ट अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस एंड फाइंड आउट। आई थिंक इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू इंट्रोस्पेक्ट और ये ढूंढने के लिए कि मेरी पर्सनैलिटी टाइप को कौन सी इन्वायरमेंट सूटेबल है। एम आई मेड फॉर दिस और एम आई नॉट मेड फॉर दिस। सम पीपल कैन नॉट टेक द अनसर्टनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, they find that they become anxious and have anxiety issues and so many other things। जब आपको ये श्योर ना हो कि महीने के एंड में कितने पैसे बचेंगे या बचेंगे भी नहीं है, खुद की जेब से लगाने पड़ेंगे, दैट्स क्वाइट अ ह्यूज बर्डन टू कैरी ऑन योर शोल्डर्स। नॉट एवरीबडी इज मेड फॉर इट। आई मीन आई वुड से दैट अपनी नीड्स बहुत ज्यादा ना एक्सपैंड करें, जैसे डिजाइनर बैग्स और बड़ी बड़ी गाड़ियां और ऐसी चीजों का शौक रखने वाले जो लोग हैं, वो अपना अगर ईएमआई के बेसिस पे लाइफ चला रहे हैं तो उनको एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जी। you don't want to have that kind of stress and pressure on yourself when you start, राइट। because अपने आप को सेटअप करने में टाइम लगता है। तो अगर आप कॉलेज में हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ आगे अपना करूं, तो या तो यू कैन स्टार्ट राइट अवे, या 1 2 3 साल की एक्सपीरियंस लेके आप शुरू करें, और कीप योर नीड सिंपल, डोंट टेक होम लोन, कार लोन एंड 5 10 अदर थिंग्स लाइक दैट। राइट। एंड वो आपको सेटिस्फैक्शन एक कटिंग चाय में मिलती है, वही आपको स्टारबक्स में भी मिल सकती है। कुछ लोगों जी। को सिर्फ वैसी फैंसी जगहों पे ही खाना पीना पसंद है, बट वो रोड साइड की भेलपुरी में भी आपको वो आनंद मिल सकता है। तो वही बी अ मजा है। फ्लेक्सिबल पर्सन हु डजंट जी। हैव टू गेट देयर स्टेटस फ्रॉम सर्टेन थिंग्स व्हिच आर अप्रूव्ड बाय अदर्स। दूसरों के अप्रूवल के पीछे आप भागेंगे तो अपना कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। एब्सोल्युटली। और अगर इतनी बंदिशें खुद के ऊपर ले लेंगे एक फेक लाइफस्टाइल बनाने के लिए, कभी वो जंजीरें बन जाती हैं। आई थिंक कई बार लोग बड़े रिस्क लाइफ में इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उन्होंने कितनी और ये जो कमिटमेंट्स बना लेते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल, वो एक लाइफस्टाइल को एलिवेट करने से, कि उसके बाद कभी उसको छोड़ना वो प्रिजन बन जाती है। इट्स वेरी हार्ड टू जंप आउट ऑफ दैट। Yes, I completely agree with that. That was a wonderful conversation. Ladies and gentlemen, please give a round of virtual applause for Mrs. Rashmi Bansal here. Thank you so much. Thank you. And as I said in the introduction, if you need more information, her official website is rashmibansal.in, and we will also share links for their social media and YouTube channel, etc., down in the description link below. And once again, I really thank you from the core of my heart for very subtle, yet hard-hitting, yet practical advice. Thank you, Rashmi ji. Thank you.
तो जैसे रश्मि बंसल जी के साथ जो बातचीत से काफ़ी क्लियर हुआ कि entrepreneurship is not for everyone, right? You may want to try it. It's become the in thing today. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टार्टअप रन कर रहा हूँ. अक्सर यंगस्टर्स के लिए एक फैशन स्टेटमेंट बन गई है स्टार्टअप रन करना. Listen, if you have an idea that you believe in, if you're prepared for a long journey, if you're prepared to take risks, if you understand क्या involved है इसमें, तो ज़रूर एक्सपेरिमेंट कीजिए. अगर आप स्टार्टअप या बिजनेस की डायरेक्शन में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपके बाकी सब दोस्तों ने स्टार्टअप लॉन्च किए हैं, या इट्स द इन थिंग, या इट्स अ ग्रेट थिंग टू इम्प्रेस अदर पीपल, डोंट डू इट. बिकॉज स्टार्टअप्स में सक्सेस स्टोरीज तो काफ़ी हाईलाइट होती हैं, फेलियर स्टोरीज इतनी हाईलाइट नहीं होती, राइट? सो वी एक्चुअली एट कटिंग एज हमने एक नई वीडियो सीरीज़ प्रोड्यूस की है. आप में से कुछ लोगों ने शायद उसके कुछ वीडियोस देखे होंगे. उसका टाइटल है #जॉब सक्सेस. ओके, #जॉब सक्सेस. एक करियर गाइडेंस सीरीज़ में वी आर क्रिएटिंग दिस वीडियोस, जिसमें सोल फोकस ये रहेगा दैट इफ़ यू आर वर्किंग फॉर एन एंटरप्राइज, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और फॉर अ कंपनी, अगर आप बिजनेस अपना नहीं रन कर रहे हैं बल्कि किसी संस्था का हिस्सा है, किसी कॉरपोरेशन के लिए, चाहे वो PSU है, गवर्नमेंट है, या प्राइवेट कंपनी है, या MNC है, अगर उसमें काम कर रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड बी कीपिंग इन माइंड. आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपकी करियर ट्रेजेक्ट्री जो है आने वाले 5 साल में, 10 साल में, और जी मैं इतने लॉन्ग टर्म बात करूंगा उसमें, राइट? तो जो लोग क्विक शॉर्टकट ढूंढते हैं, ये वीडियोस आपके लिए नहीं है. बट आप एक सॉलिड करियर एस्टैब्लिश करके आप अपने करियर में सक्सीड करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू लॉन्च योर ओन बिजनेस, राइट, बट यू वांट टू स्टिक टू अ करियर पैथ एंड यू वांट टू सक्सीड. ये वीडियोज़ आपके काफ़ी काम आएंगे क्योंकि इसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, पर्सनल ऑब्जर्वेशन से जो वीडियो बाय वीडियो, सेगमेंट बाय सेगमेंट आपसे शेयर करूंगा कि कौन सी आपको डूज एंड डोंट्स, एंड ऑल्सो वी विल इन्वाइट योर कमेंट्स ऑल्सो. हो सकता है हम एक लाइव सेगमेंट भी करें इसके ऊपर. जो लोग जॉब्स में हैं उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उनका स्किल सेट कैसा होना चाहिए ताकि वो अपनी जॉब में सक्सीड कर सकें. हर शख्स ना एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ना बनने की कोशिश करनी चाहिए. हर शख्स ना जॉब कर सकता है, ना करने की कोशिश करनी चाहिए. आपको ये देखना है व्हाट नेचुरली अलाइंस विद योर पर्सनालिटी, व्हाट आर योर सर्कमस्टांसेस, एंड किस चीज़ से आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन मिलेगी. दिस रियली इज़ अ थिंग. हम अपने वार्डरोब्स अच्छे डिज़ाइन कर लेते हैं, कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने के बारे में भी सोचना चाहिए, अपने करियर को डिज़ाइन करने के बारे में भी सोचना चाहिए, राइट? तो आइए आज के सेगमेंट की जो एंडिंग है, ये किसी शायर के द्वारा लिखी गई चंद लाइनें हैं कि ज़िंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है. ज़िंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई और इम्तिहान अभी बाकी हैं. अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, आगे सारा आसमान अभी बाकी है. कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है. मेरे सुनने वाले चाहे 16 साल के हों, चाहे 65 के, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है. कीप दैट इन माइंड एंड स्टे ट्यून्ड एंड लेट अस नो व्हाट सॉर्ट ऑफ guidance do you need, and we will create content accordingly. Till then, thanks from all of us here at Team SJS and Cutting Edge, and we will see you soon. Bye bye.